हेलो, चलो भाई क्लास करो। दिख तो रहा मेरा फेस वेस, थोड़ा पीछे ले लो अभी। ठीक है, सूर्य को कहाँ तक पढ़ाया हुआ हमने? 8th हाउस तक पढ़ाया था ना, 9th 10th 11th 12th। हाँ ठीक है, ये बात है। जैसा कि कर्क लग्न के बारे में हमने बताया, चंद्रमा का लग्न होता है, स्त्रियों वाला स्वभाव होता है। स्त्रियों वाला स्वभाव होता है माने कमजोरी होती है, वीकनेस रहती है आदमी के अंदर, सोच विचार की वीकनेस, मानसिकता की वीकनेस, मनोबल की वीकनेस, कॉन्फिडेंस की वीकनेस, बुद्धि की स्थिरता ना होना, चंचलता होना। आज भी एक ऐसा इसी टाइप का चार्ट मिला मुझे, कर्क लग्न था या पता नहीं मिथुन लग्न था, क्या पता नहीं, सूर्य लग्न था, बहुत कमजोर, राशि मिथुन की थी, बड़ा डिस्टर्ब चार्ट मिला आज अनुभव में। चलो, कल हमने 8th हाउस तक पढ़ाया, तो आज 9th हाउस में बैठा हुआ सूर्य, मीन राशि पे, अपने मित्र की राशि पे बैठा हुआ सूर्य, और भाग्य विद्या तीर्थ धर्म कर्म के इस वाले घर पे बैठो, बड़ा अच्छा इफेक्ट करेगा। इफेक्ट क्या करेगा अच्छे में कि आध्यात्मिक क्षेत्रों से संबंधित बड़ा योग बनाएगा, धार्मिक चीजों से संबंधित। बहुत धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति होगा, पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होगा, मंदिर में उठने बैठने वाला व्यक्ति होगा, मंदिर रोज जाया करेगा। इसकी संगति साधु संतों के साथ रहा करेगी, मतलब जो शांत स्वभाव वाले होते हैं, साधु संत सेवा वाले भाव में, तो उन लोगों से साथ सूर्य की संगति अगर यहाँ बैठा हुआ तो रहेगी। अच्छा, प्रोफेशन भी बहुत बढ़िया रहेगा। प्रोफेशन के मामले में हमेशा काम उच्च विचार रहेंगे, क्योंकि अपने से कोई भी ग्रह जब यहाँ बैठा हुआ है तो अपने से जो कोई भी ग्रह पंचम भाव में पड़ता है, अगर उसका मित्र हो तो उसको लाभ मिलता है, समझ रहे। अब जो भाग्येश है वहाँ 12 नंबर की राशि है, 12 नंबर मीन राशि है, मीन उसका सूर्य का खुद का परम मित्र है, गुरु। उनके बृहस्पति सूर्य के जो देवता है, इष्ट कहने का मतलब जो उनको गाइड लेके चलते हैं, बृहस्पति है। अब चंद्रमा जो है वो उससे पंचम पे जो है वो लग्न है उनका, तो कहने का मतलब सब चीजों से पढ़ाई संबंधित क्षेत्र में भी सपोर्ट मिलेगा, कि यहाँ से नवा घर ये होता है। तो सारी चीजें कॉम्बिनेशन देखी जाती है कि अपने से जो 5वां है, अपने से जो दूसरा है, वो अगर उसका मित्र है तो उसको वो सपोर्ट करता है, क्योंकि दूसरा जो होता है वो धन कुटुंब का होता है, 5th जो होता है विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई का घर होता है, 9th जो होता है वो भी विद्या तीर्थ भाग्य का घर माना जाता है। तो उससे जो है ना घूमना फिरना भी होता है, प्रवास का घर, थोड़ा शौकी। मतलब 9th वाला हाउस इतना अच्छा है कि वो आपके मन को आध्यात्मिकता में, तीर्थ यात्रा में, धार्मिक चीजों में, जो लोग ज्यादा से ज्यादा ये खाटू श्याम चले जाते हैं, मंदिरों में चले जाते हैं, केदारनाथ चले जाते हैं, उससे विशेष करके 9th वाला घर तक देखा जाता है। एक 7th भाव देखा जाता है यात्रा संबंधित, जिसमें राहु का विशेष रोल होता है, और एक 9th हाउस देखा जाता है। अब जैसे ये सूर्य वाला, तो ऐसा व्यक्ति के विचार कैसे रहेंगे पता है, कि मैं 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करूंगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 12th ये वाला जो घर है, 9th वाले घर में अगर मीन राशि जो है मित्र राशि है, उस पर अगर सूर्य बैठता है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा अच्छा जुड़ा रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का। धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ और क्या पता है, समाज सेवा वाले कामों में इन्वॉल्व रहेगा। समाज सेवा वाले काम, समाज सेवा का काम में मतलब ये समझ लो कि जैसे आरएसएस के कामों में जुड़ा रहेगा, विश्व हिंदू परिषद के कामों में जुड़ा रहेगा, मंदिर का कोई काम हुआ तो उसमें जिस लेवल की भी भाग दौड़ हुई वो करेगा। जो हमारे अपने हिंदू धर्म में जो ये होता है ना होलिका दहन, तो उसमें जो भी व्यवस्थाओं को निभाना हो गया वो सब निभाएगा। मतलब किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य में इसको रात रात भर जागना भी पड़े, जितनी मेहनत करनी पड़े, जितना कलेक्शन करना पड़े, जितनी सेवा कर्म के हिसाब में से करने पड़े, रात रात में बैठ के भोजन बनाना पड़े, तो हर क्षेत्र में यह व्यक्ति जो है सूर्य यहाँ बैठा है। आध्यात्मिक क्षेत्र हर शुभ कार्यों में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं अगर मीन राशि पे सूर्य भाग्य स्थान में बैठा है। समझ रहे हो, किसी धर्म संस्था के साथ जुड़े रहना बहुत सामान्य सी चीज है इनके। सामान्य सी चीज मतलब है कई सारी संस्थाओं के साथ जुड़े रहना। संस्था मतलब समझ रहे हैं ना, आध्यात्मिक संस्था हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, कोई वृद्ध आश्रम हो गए, वहां सेवा करना, जुड़े रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि अधूरे कि कभी चले गए कभी नहीं, उनके साथ कन्वर्ट। वो कभी भी रात में 2 बजे भी इनको बुला लिया जाए ना आध्यात्मिक कार्य के लिए, तो सब समय जागरण कीर्तन इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं बहुत ज्यादा। अगर मीन राशि पे सूर्य बैठा हो तो आध्यात्मिक ग्रह माना जाएगा, बहुत अच्छा। अब यही जो है सूर्य यहाँ से अपने मित्र की, बुध उसका मित्र है, इसकी राशि को इनकम देखेगा, तो इनके अंदर पता है क्या होता है। जैसे बुध जो है एक बुद्धि वाला घर हुआ, बुध जो है एक व्यापार वाला घर हुआ, बुध जो है एक वो कन्वर्सेशन वाला घर हुआ। आदमी धर्म कर्म के काम करता हुआ भी या अच्छी चीजों में इन्वॉल्व होता हुआ भी
फोन पे अपने बिजनेस को भी संभाल लेगा, अपने व्यापार को भी संभाल लेगा, अपनी नौकरी को भी संभाल लेगा, अपना काम भी संभाल लेगा। इसने कर ली छुट्टी कि आज मंदिर में भंडारा है या मंदिर में कोई कीर्तन का प्रोग्राम है, भजन संध्या का, अगला अपना ऑफिशियल काम भी खत्म वो नहीं करेगा। मतलब दिमाग इतना ज्यादा अच्छा रहता है कि पराक्रम जो है इनके अंदर 2-2, 3-3 जगहों से पैसा इन्वेस्टमेंट करके पैसा निकाल लेने वाली बुद्धि होती है अगर सूर्य बैठ जाए नवम घर में। कल मैंने 8 घरों में फलादेश पढ़ा लिया है, दो क्लासों में, पहले तीसरी क्लास है इसके सूर्य के बारे में। मैंने क्या बताया कि जो सूर्य है, अब ये यहाँ से पराक्रम के घर को, तो इसके पास दिमाग बहुत रहता है कि पैसा कैसे कमाना। अब वो दिमाग ठीक जगह लगा के उसका इस्तेमाल भी कर लेता है, उससे पैसा भी निकाल लेता है। अब जैसे एक एक्स्ट्रा कोई बिजनेस हो गया, समझ रहे, एक्स्ट्रा कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्स्ट्रा कोई बिजनेस हो गया, शेयर मार्केट ही हो गई, कहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट करना है ट्रेडिंग वेडिंग में, तो इनके पास ये सब बुद्धि रहती है। और ये धार्मिक बहुत अच्छे होते हैं, और जो व्यक्ति धार्मिक होता है मैंने देखा उनको लाभ मिलता है। जो व्यक्ति भगवान से दान पुण्य धर्म कर्म क्षेत्रों में आगे बढ़े रहते हैं उन लोगों को ऑटोमेटिकली लाभ मिल जाता है। उनको बुध और शुक्र को देना पड़ता है, ये भी बता दूं, मतलब जो ग्रह देने वाले ग्रह होते हैं वो देते हैं उसमें। शुक्र लक्ष्मी का कारक है, बुध भी जो है व्यापार इधर उधर लेन देन और ऊपरी इनकम का कारक बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम में थोड़ा सा बुध का भी विशेष रोल होता है मनी का, तो वो इनको मिलेगा। सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छा घर माना गया। और ये पिता के स्वभाव का घर होता है। इसके पिताजी बड़े धर्मात्मा व्यक्ति रहे होंगे, आध्यात्मिक व्यक्ति रहे होंगे, धर्म कर्म करने वाले। और यही से पराक्रम के घर को देख रहा है, तो ये छोटे भाई बहनों का घर होता है। ऐसा तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य इस घर को, पराक्रम के घर को देखेगा, अच्छा वर्क करेगा, ठीक है ना। और पराक्रम का घर मैंने बताया छोटे भाई बहनों का घर होता है। छोटे भाई बहन जो अकाउंट संबंधित क्षेत्र में हो सकते हैं, बैंकिंग की नौकरी में हो सकते हैं, छोटे भाई बहन में, ठीक है। और एक चीज बता दूं, कर्क लग्न और बुध की राशि पे सूर्य, तो जो छोटे भाई बहन की गृहस्थी होगी ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बुध इस लग्न में खराब घर माना जाएगा, डिस्टर्ब करेगा 12वें घर का। तो जो छोटे भाई बहन का गृहस्थ होगा जीवन, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, जो भी है जातक का जो भी होगा छोटा भाई बहन। अब बात करते हैं, ये इतना ही रहेगा। और पराक्रम के घर में तो तेज विशेष रहेगा, बच्चे में जो भी है खेलकूद में भी, दिमाग में, सब चीजों में तेज रहेगा। अच्छा, बुध की राशि पे सूर्य बैठा होता है तो माइंड को बहुत शार्प करता है, अच्छा करता है, डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी करता है अगर बुध की राशि। तो यहाँ पे मीन पे बैठा है, जो स्वभाव राशि पे है, बट सूर्य जो होता है स्थिर ग्रह माना जाता है काफी हद तक। मतलब उतना ज्यादा स्थिर तो नहीं बोलते कि गुरु की तरह ज्ञान दे देगा, थोड़ा उसमें गुस्सापन भी है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी होता है सूर्य में, इरिटेट भी होता है, रजोगुणी है। बट हाँ, कह सकते हैं काफी हद तक उसके अंदर रजोगुणता रहती है। राजाओं वाले गुण होते हैं, तो राजा तो ज्यादा भटकना पसंद नहीं करता हो, तो ऑर्डर देना पसंद करता है। तो उसके अंदर ऐसे गट्स रहते हैं कि वो अपने अंदर की चीजों को जीवन में खुद से जितना मर्जी रायता फैला ले, कहने का मतलब है, या जितनी मर्जी, पर उसके पास संभालने की क्षमता रहती है हर चीज को। वो अपनी चीजों को मेंटेन करना, अपने काम को मेंटेन कर लेना, अगर उसका पेंडिंग भी रख लेगा काम तो भी वो एक साथ खींच लेगा। ये सब होते हैं सूर्य वाले गट्स। अगर सूर्य इस राशि में बैठा हो तो, अगर मतलब सीधा सीधे समझ लीजिए चार्ट में सूर्य अगर अच्छा है, और मैं आपको पहली बात ये भी बता दूं, इस चार्ट में सूर्य खराब नहीं होता है, सम होता है। इस चार्ट में लग्न में, इस जातक वाले लग्न में सूर्य कभी भी खराब नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो जातक है इसमें सूर्य हमेशा सम रहता है। हमारे ऊपर है अगर कि हम हमारे पिता से संबंधित बड़ों का, देवी देवताओं का, धार्मिक चीजों का, सूर्य देवालय का कारक होता है, मंदिरों का कारक होता है, शिव जी का कारक है सूर्य, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि सूर्य के अलावा और शिव का तेज संभालने की क्षमता किसी में भी नहीं है, ये भी ना। तो सूर्य के जो इष्ट प्रधान होते हैं वो भगवान शंकर जी हैं, ये भी बताऊं मैं। तो यहाँ पे अगर आप जितना देवी देवताओं से, अध्यात्म से जुड़े रहोगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना जी, उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और बुध की राशि पे जो मैंने बताया, तो बुद्धि तो 12वें घर का है, बट सूर्य अगर थोड़ा सा भी सम पॉजिटिव है तो वो डिसीजन लेने की क्षमता में भटकने नहीं देगा। नहीं तो द्विज स्वभाव राशि पे कोई भी ग्रह माइंड को डाइवर्ट ही करता है। अब ये भी द्विज स्वभाव राशि पे सूर्य, एक बार को इसके पिताजी ने भी समय बर्बाद किया होगा, कभी कुछ पकड़ा होगा, कभी कुछ पकड़ा होगा, समय थोड़ा सा रहा होगा डिस्टर्ब। और इस जातक के भी ऐसा समय आएगा कि विदेश जाऊं कि इंडिया में रहूं, मतलब द्विबंध। ये हमेशा याद रखना जीवन में, बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूं आप लोगों के लिए, कि किसी भी द्विज स्वभाव राशि, ये द्विज स्वभाव राशि है, ये द्विज स्वभाव राशि है, ये द्विज स्वभाव राशि है और ये द्विज स्वभाव राशि है, 3, 6, 9, 12, ये तीनों चारों राशियां द्विज स्वभाव है। इस पे कोई भी ग्रह हो जाता है तो उसको डिसीजन लेने में क्षमता में प्रॉब्लम होती है, ये काम होता है ना, उसको डिसीजन लेने में काफी प्रॉब्लम होती है। चलिए अब हम बात करते हैं किसमें, सूर्य के कर्म स्थान पे मेष राशि पे उच्च का सूर्य। देखो कर्क लग्न में मेष राशि पे उच्च का सूर्य होता है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा, वो मैंने बता ही दिया। ये पिता का घर होता है। अब इसके पिता जो है बहुत बढ़िया आदमी होंगे,
गांव के प्रधान हो सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में दबंग हो सकते हैं, ठीक है, अपने गांव के कोई पंडित पुजारी हो सकते हैं, नामी जामी, जिनको सभी मानते होंगे, मान सम्मान अच्छा रहा होगा। तो इस टाइप का योग बनाएगा अगर मेष राशि पे उच्च का सूर्य। अब सूर्य तो पिता का कारक होता है, काम धंधे का कर्म स्थान है 10th हाउस, तो वहां पे काम धंधा भी सरकारी क्षेत्र में भी योग बन सकता है। अब सबको पता है कि सूर्य अगर 10वें घर में बैठा हो तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। ज्यादातर लोगों को पता होगा सूर्य बुध राजि आदित्य योग बनाते हैं, प्लस मेष राशि पे उच्च का है तो व्यक्ति जो भी काम करेगा उच्च लेवल का करेगा, सोच उसकी बड़ी होगी, सोचेगा भी अच्छा, करेगा भी अच्छा। और अगर वो खुद का कोई छोटा मोटा काम करता है तो उस कार्य को भी बहुत अच्छे लेवल पे ले जा सकता है। अगर वो पोल्ट्री का फार्म होता है जो मुर्गियों का हो गया, या कोई भी छोटा काम, किसानी कर ले, खेती कर ले, जमीन ले ले, रेंट पे लीज पे लेके कोई काम कर ले, व्यापार, तो उस काम को बढ़ाने की सामर्थ्य रहती है उसमें विशेष कर, और वो बढ़ा भी लेता है, कर भी लेता है, क्योंकि मित्र लग्न है, सपोर्ट मिलेगा। अच्छा एक बात और बता दो, इस लग्न में मैंने बहुत सारे IAS IPS ऑफिसर देखे हैं बड़े बड़े इस लग्न में, और उन लोगों के सूर्य यहाँ बैठा होता है मंगल के साथ, या मंगल यहाँ बैठा होगा उच्च का, इसको देखेगा। आप लोगों को भी पता है कि जब 3-4 ग्रह उच्च के हो जाते हैं, 2 ग्रह उच्च के हो जाते हैं अच्छे पावरफुल, तो ही ये सब योग बनते हैं, IAS IPS ऑफिसर वाले बड़े बड़े योग बनते हैं। जिसको पता है ये सब जानकारी, बच्चों को, स्टूडेंटों को, तो ये समझ लीजिए कि कर्क लग्न में सूर्य अगर कर्म स्थान में बैठा हुआ है तो ये सरकारी क्षेत्र संबंधित मजबूत योग बना देता है, और फिर आपका एक लेवल भी बना देता है। आप जिस मर्जी क्षेत्र में रहो, आपका अपना खुद का फाइनेंस का काम हो सकता है, आप एक दबंग व्यक्ति हो सकते हो, आपकी इलेक्ट्रिक की दुकान ही होती है तो आप उस दुकान को बहुत बढ़िया लेवल पे बढ़ा लोगे, क्योंकि मंगल होता है ना कर्म स्थान और सूर्य उस पे, तो दोनों अग्नि तत्व है। बिजली का काम हो सकता है, इलेक्ट्रिक का काम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स का काम हो सकता है, और क्या होगा, और बिजली विभाग में सरकारी नौकरी हो सकती है। मेष राशि पे सरकारी टीचर हो सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग में किसी भी सरकारी नौकरी में उच्च अधिकारी हो सकते हैं। IAS IPS ऑफिसर तो बहुत आम सी समस्या है इन चीजों के लिए, मतलब वो तो होना बन सकता है सहयोग। उसमें शुक्र भी देखा जाएगा, मंगल भी देखा जाएगा, केतु भी देखा जाएगा, शनि की पोजीशन भी देखी जाएगी, तो वो सारी चीजों की युति से बनता है। अच्छा बुध इसमें अगर थोड़ा सा अच्छा होता है, इस घर में बैठा हो, इस घर से युति हो, या इस घर में बैठा इस घर की युति हो, बिजनेसमैन अच्छे लेवल का बना देगा। मतलब कहने का मतलब है सूर्य का बड़ा अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है इस कर्क लग्न में यहाँ पे बैठा। अब यही सूर्य यहाँ से इसको देखेगा तो जो इसकी मदर का घर है वाला, माता भवन भूमि प्रॉपर्टी का घर, तो यहाँ जब सूर्य की नीच दृष्टि पड़ेगी तो जो इनके घर में प्रॉपर्टी का वाद विवाद होगा, फैमिली में इश्यूज रहेंगे, लड़ाई झगड़े रहेंगे, चाचा ताऊ ननिहाल पक्ष में भी समस्या बनी रहेंगी। जो इसकी माँ का पक्ष है ना पीड़ित होगा, माँ के पक्ष में कैंसर की बीमारी, यूट्रस निकल जाने की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, और कौन सा हार्ट अटैक की बीमारी मदर फादर में, ये सारी समस्या सूर्य इस घर को देगा। अब ये घर है, मैंने बताया ना माता, तो माँ का घर भी यही है ननिहाल पक्ष का, उसकी भी ऐसी की तैसी कर देगा। मामा को भी समस्या दे देगा, इनके मामा को भी समस्या दे देगा, बहन बुआ मौसी को भी समस्या दे देगा। ये सब चीजें वो किसको, इस जातक की बहन बुआ मौसी को भी समस्या दे देगा। समझ रहे हैं ये सब, ये क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह, पाप ग्रह में ये भी याद रखना, नीच का आ जाएगा तो इस घर में ना जातक घर में टिकेगा नहीं, थोड़ा माँ बाप से पटेगी नहीं, मम्मी का नेचर ठीक नहीं होगा, जातक मम्मी से चिड़चिड़ा स्वभाव पसंद करेगा, उससे नहीं बलेगी। और बता दूं इस घर को देखेगा, और अगर इस जातक का थोड़ा सा भी शुक्र बलवान है तो इसको कब्ज रहा करेगी, कॉन्स्टिपेशन रहा करेगी, ठीक है। और कर्क लग्न को सबसे ज्यादा बताऊं जो मैंने अपने पर्सनल अनुभव देखा है, हार्निया की बीमारी हमने कभी डिस्कस नहीं करी है लाइव में, मैंने बहुत कम डिस्कस किया, बहुत ही कम। हार्निया की बीमारी इस कर्क लग्न वाले में ही होती है। राहु यहाँ बैठ जाए, राहु यहाँ बैठ जाए, इसको देख रहा हो, ठीक है, या राहु कहने को यहाँ बैठ जाए, इसको देख रहा हो, के घर को भी देख रहा हो, इसको भी देख रहा है। हार्निया अंडकोश पे जो पानी भर जाता है ना, हार्निया की बीमारी वो इसी से होती है, ठीक है। मतलब इस लग्न में होती है सबसे ज्यादा। चंद्रमा जल का कारक होता है, वो हार्निया में पानी भर जाता है, तो वो इस लग्न को सबसे ज्यादा राहु परेशान करता है। और इसी में लग्न में, शुक्र वाले लग्न में, वृष वाले लग्न में, तुला वाले लग्न में हार्निया की बीमारी का योग होता है। आज मैं थकावट महसूस कर रहा था, काफी मेरा नींद आ रही थी, मतलब मन नहीं था पढ़ाने का, पर मैंने कहा यार 4 घरे बाकी हैं और कोई विशेष ज्यादा बड़ा तो टॉपिक नहीं है, सूर्य का फलादेश है, तो कर्क लग्न में तो मैंने पढ़ा ही देते। मन तो नहीं मान रहा था कि मेरे पास काम बहुत ज्यादा था, फिर मैं अभी नहा के बैठा था तो थोड़ी सी फ्रेशनेस आई, तो नहा के आया तो मैं फ्रेशनेस आई, तो मैंने कहा नहीं यार पढ़ा ही देते, नहीं तो फिर डिले तो हो ही जाती है क्लासे मेरी, मैं तो क्या करूँ, अकेला आदमी, तो मेरे पास काम का इतना प्रेशर रहता है, काम बहुत ज्यादा रहता ना, हालत खराब हो जाती है। एक आए विनोद जी, कोई बहुत पुराने क्लाइंट है, महाराज जी 300 400 500 में देख दो, हम तो बहुत 2017 से जुड़े। मैंने कहा भाई तू जब से भी जुड़ाओ,
मैंने कहा वो संभव नहीं है। मैंने कहा कितने पैसे ले रखे हैं लाखों लाखों लोगों के। मैंने कहा उनका दायित्व तो बनता ना। मैंने कहा मैं नहीं देखता, मेरी रिश्तेदारी कुटुम्बगिरी वो खत्म कर दी गई है बिल्कुल अपने द्वारा। कहाँ देखे, वो सब संभव नहीं है ना। पहले जब थे फ्री रहते थे, आश्रम बैठे रहते थे, काम करते रहते थे थोड़ा बहुत। अब तो काम का इतना प्रेशर रहता है, रोज का रोज अपॉइंटमेंट रहती है। 25 जुलाई की अपॉइंटमेंट आज खत्म हुई है मेरी देके। अब कल को अगर कोई आएगा अपॉइंटमेंट वाला, उसको 26 जुलाई की डेट दी जाएगी। एक भाई साहब कमेंट कर रहे थे, बता देखो कितना प्यारा कमेंट किया उन्होंने मुझे। मैं थोड़ा सा डिस्कस इसलिए कर लेता हूँ कि लोगों को पता लग जाए कि क्या क्या होता है और क्या चीजें चलती है बाजार में। कहाँ गया वो भाई साहब, कहाँ गए? भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब आप मिल जाते हमें तो थोड़ा हमारा भी जीवन सरल सुगम हो जाता है। देखो इन भाई साहब ने, मैंने इनको 18 जुलाई की डेट दी है। इन्होंने मुझे पैसे दिए थे 8 जून को। 8 जून माने अब समझ लो 3 दिन पहले पैसे दिए हैं, तो मैंने इन्हें 18 जुलाई की डेट दिया। अब इन्होंने मुझे एक बार मैसेज किया कि सर अपॉइंटमेंट जुलाई 1 वीक में हो सकता है क्या, मतलब जुलाई की पहले वीक में। अब इसको मैंने कब की डेट दी? 18 जुलाई। ठीक है, तो इन्होंने मुझे 2 बार इसी टाइप का मैसेज किया कि महाराज, मैंने लिख दिया नहीं, पेमेंट रिटर्न का ऑप्शन है, ले सकते हो, इतना ही लिख दिया। फिर इन्होंने लिखा है नहीं सर 18 जुलाई को अपॉइंटमेंट ठीक है। अब देखो मैं डेट इनको अभी कैसे बता दूं ये बात कि मैं आपको दे दूंगा उधर की, चलो 1 वीक की दे दूंगा। मेरी 1 वीक में जो है, मैं एक छोटा सा डिस्कशन इसलिए भी कर रहा हूं। अब मैंने सब दिन रोज 4 अपॉइंटमेंट, 3 अपॉइंटमेंट, 5 अपॉइंटमेंट दे रखी है। अब सबको पता है मेरे पे अर्जेंट अपॉइंटमेंट बहुत सारी रहती है, क्योंकि विदेश वाले लोग होते हैं वो इतना वेट नहीं करते। वो 5,000 दे ही रहे हैं तो और 5,000 दे के अपॉइंटमेंट दिखा लेते 6,000 रुपए देके, तो और ज्यादातर रहती है। आज सुबह में मैंने 2-3 अपॉइंटमेंट चाहिए अर्जेंट वाले, तो अब लोड कितना हो जाता। पहले ही तो मेरे के उधर 5100 वाली अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। मैंने साफ बोल दिया, मैंने कहा भैया मेरे बस की नहीं है। अब यही बात अगर ये जुलाई की वीक में बोले कि महाराज मेरी 18 की अपॉइंटमेंट है, थोड़ा पहले देख दो, अगर टाइम, तो मेरे पास टाइम रहता तो मैं निकाल दूंगा। किसी की होती है ना कि इमरजेंसी, महाराज परीक्षा है, फलाना है, डिगना है, ये है वह है, मैं उसको पहले बोल देता, सुन भाई अपनी कहानी ना सुनाना ज्यादा, क्योंकि मैं तो देख दूंगा, प्रेडिक्शन भी कर दूंगा अच्छे से। पर वो ये ना कुछ लोग चाटने वाले मिल जाते हैं, बेफिजूल में चाटते रहते, बेफिजूल में। महाराज गर्लफ्रेंड चली गई थी यार, और महाराज एक पंडित जी ने बताया, मैं भोसड़ी के पंडित जी का बताई हुई कहानी मुझे क्यों सितारा है, मतलब मुझे उससे मिलके क्या लाभ है। मैं कोई छोटा मोटा ज्योतिषज्ञ थोड़ी हूँ जो पंडित ने क्या बताया मुझे पन्ना पहनने को बोला था, आप तो मुझे मूंगा पहनने को बोल रहे। ऐसी ऐसी कहानी सुनाते ना, अबे पंडित ने गलत काम किया, मैं इतना बोल देता हूँ, मुझे बोलने में समझ नहीं। पर महाराज वो तो कहते उस वाले देवता की पूजा करनी है, आप कुछ और बता रहे। अबे पूजा जिसकी करनी है उसकी करना, पूजा का क्या लेना देना है बताओ। मतलब पूजा कर रहे, अबे अभी बुद्ध का गोचर चल रहा, गणेश जी की कर लेगा, विष्णु जी, कल को गुरु का गोचर आ जाएगा, अंतर प्रत्यंतर चेंज होते हैं। अब रोज तो एक सब्जी खा के जिंदा नहीं रहेगा ना भोजड़ी के, तो देवी देवता भी तो बहुत सारे पूजा कर ले जिसकी करनी है। हमारा चूतिया काटते रहते, इतना परेशान कर देते हैं इस उन बहनचोदों को। फिर मैं टाइमिंग उसी हिसाब से देता हूँ। अभी एक भोजड़ी का मेरा स्टूडेंट है, पढ़ रहा है मेरे पास, चूतिया का पट्टा, मुझसे कह रहा महाराज मुझे पुखराज लेना। तो मैंने कहा यार पुखराज लेना तो बता दिया रेट। अब बोले थोड़ा सा नजर मार दो, तो मैं बैठा हुआ था, मैंने देख भी दिया ये पुखराज। यार महाराज मेरा थोड़ा जीवन, तो मैंने कहा भोसड़ी के आ गया ना अपनी औकात पे मादरचोद, ऐसे बोला। गांडू के लंडे, जब अभी तेरी अपॉइंटमेंट है जुलाई महीने की मिली है, कब की लास्ट के टाइमिंग की, तो जब तेरी अपॉइंटमेंट आएगी जब तो मैं तेरे लिए टाइम निकाल के डिस्कस करूंगा भोसड़ी के। तेरे को पुखराज के बारे में पूछना है कि सूट करेगा नहीं करेगा, मैंने बता दिया पुखराज और मूंगा पहन ले, सिर्फ स्टोन गाइडेंस के लिए। अब वही बकचोदी चालू हो गई, मतलब आदमी अपनी औकात दिखाने से नहीं हटता पीछे। इतना 2 कौड़ी का होता है ना भोसड़ी का। मुझे इसलिए गुस्सा आता है कि भिखमंगे जैसे हैं बहनचोद, ये अपने कर्मों से परेशान है। अरे मैं मेरा कर्म करे जा रहा हूं, मेरे पे जितना टाइम देना है लोगों को, जिसकी सेवा करनी है फ्री में भी देखता हूं मैं। मेरे पास रहते हैं लोगों के 2-4 ऐसे जो भाई साहब ऐसे आ जाते हैं, किसी के थ्रू आ जाते हैं, मैं मेरा ठीक रोल निभा रहा हूं। पर ये भोसड़ी वाले, इनकी जुलाई की टाइमिंग है 24-25 की, पर आगे अपनी माचुदा ने रत्न भी बताओ महाराज, थोड़ा सा ये और बता दो। अरे तेरी डेट के पैसे लेके बैठा हूं 5100 रुपए, जिस दिन तेरी डेट आएगी भरपूर टाइम दूंगा, आधा घंटा तेरे को। मैं भी तो बस ये सोच रहा हूं ना कि भाई तेरे पैसे लिए मैं। अब मेरे अंदर एक ये खासियत है कि जिसके पैसे लिए होते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि चलो ये कमजोर है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, और मैं तो मेरा रोल सही से निभा लूं ना भाई। मुझे किसी का आराम का नहीं चाहिए। मुझे टाइम जिस दिन आएगा मैं बढ़िया भरपूर तेरा आधा घंटा पूरा दूंगा और बढ़िया करके समझा दूंगा तुझे। हमारा जो समझाना पड़े, मुझे थोड़ा टाइट होकर समझाना पड़े, नम्र भाव में। मेरा लाइव इसलिए चला देता हूँ कि लोगों को पता लगे कि महाराज अपॉइंटमेंट देखते कैसे।
क्या देखते हैं, क्या बताते हैं, क्या क्या नहीं बताते हैं, क्या क्या निकाल देते हैं, नहीं बता देते, सब बता देता हूँ, इसलिए लाइव चला देता हूँ। अब वो चूतिया अपने औकात पे आ गया, बोले महाराज ऐसे, तो मेरे मुंह से गाली निकली, भोसड़ी के नहाने के लिए जा रहा था मैं। अब मैं बैठा हूँ, ठीक है, आपका फोन आ गया है, आप पूछ रहे हो, मैंने छोटी सी जानकारी दे दी कि स्टोन पहन लेना मंगल का। अब मैंने नहीं बोला उसको मूंगा पे मोती पहनना, मूंगा लग रहा था, देख रहा था उसको, शनि देख रहा था दशम पूर्ण दृष्टि से, मंगल कमजोर भी हो रहा था, कोई ग्रह उसको देख रहा था, और शनि बहुत बलवान। तो मैंने कहा शनि तो इसकी ऐसी की तैसी करेगा हमेशा। तो हमारा तो वर्क है ना कि भाई जो चीज अच्छी लगेगी, जो उसको दिखेगी, जिससे लाभ मिले, वो चीज बता दूं मैं परमानेंटली। अब मैं एक पुखराज बता देता और बोलता उस दिन देखूंगा अच्छा मूंगा कौन सा रत्न पहनना है, मोती पहनना, मूंगा पहनना है या नहीं पहनना है, तो ये भी अधूरी जानकारी हो जाती है मेरे लिए। मैं कहा रत्न बताने में तो टाइम नहीं लगता, मैंने देख लिया सारी दृष्टि ग्रहों की, शुक्र डिस्टर्ब कर रहा होगा मंगल को, तो मैंने कहा मूंगा पहन ले और पुखराज पहन ले, मैंने मोती नहीं बताया। उसमें भी बेटी चोट जब बोले ना ऐसा, तो मेरे को फिर गुस्सा आ जाता, अरे तेरी डेट दी हुई है बकायदा मैंने हर आदमी को। अभी मेरे पास परेशान कर रहे हैं कि लाइव में आपने बोला फ्री में देखोगे, फ्री में देखोगे, वो एड चला दिया मैंने। तो मैंने कब बोला फ्री में भाई, लाइव फ्री सेशन लिखा हुआ, लाइव में आ जाइयो, फ्री में पूछ लियो जब लाइव आऊंगा तो। अरे लाइव में तो फ्री में खुद ही लेता हूं मैं एक पुरुष को लेता हूं, एक स्त्री को उठाने की कोशिश करता हूं, स्त्रियां नहीं मिलती है तो पुरुष को ही ले लेता हूं, फिर मैं एक यूट्यूब से लेता हूं, एक इंस्टाग्राम से लेता हूं, सबको पता लाइव कैसे बनता है और बढ़िया तरीके से बनता है। और कोशिश यही रहती है कि भैया जो बाजार में लोगों ने गंदगी फैला रखी है, बेवकूफ बना देते हैं, टेरर कार्ड के पत्तों से आप ये कर लो, आपके अंदर नेगेटिविटी एनर्जी है, उसके लिए आपको ये पूजा करानी है, वो करानी है, आपके ऊपर तो किसी ने पीछे कुछ कर रखा है, छुड़वा रखा है, ले बहन कुछ कर रखा और छुड़वा भी रखा, ऐसे भी बता देते। आकाश आता है वो टेरर वाला, तुम्हारे बहुत ज्यादा नेगेटिव है, 1500 रुपए था टेरर आकाश करके, वो क्या बता देता पता है, आपको यहाँ पे ना रेमेडी करनी पड़ेगी, वो रेमेडी मैं ही बताऊंगा, उसके चार्ज लगेंगे 1500 रुपए, वो रेमेडी वही बताएगा और कोई नहीं बता सकता है, ऐसा चार्ज लगेंगे उसके 1500। इनका भोसड़ी के थोड़ा आगे बढ़ जा, 2000 पे चले जा, 2500 पे चले जा, 1500 लगेंगे, 1500 में आपका भाग्य बदल देंगे, 1500 में आपका भविष्य बदल। मैंने कहा बड़ा कैसे छूते आदमी, औरतों की तरह मुंह ले लिया, गोरा सा चिकना था, वहां चूते बढ़ा लो। एक हमारी स्टूडेंट है मैडम, आज इतनी बेवकूफ लग रही थी मेरे को, महाराज मैं टेरर कार्ड का सेशन चालू करने जा रही हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा हाँ तो करो चालू, मैंने भी लिख दिया, नहीं आप तथास्तु बोल दो, तथास्तु, वो देख रही होगी। अब यार तू टेरर कार्ड कर रही है, कल को तेरा भविष्यवाणी फला वो फलित नहीं होगी, तू मेरे को पकड़ ले, महाराज आपने तथास्तु बोला तो फिर भी काम नहीं बन रहा, मैं क्यों जाऊं गलत को सपोर्ट करने। टेरर कार्ड वाला एक भी भविष्यवाणी करके दिखा दो मुझे बढ़िया, माँ बाप की बीमारी बता दो, इसकी छाती में दर्द हो रहा है या इसकी चूतड़ों में फोड़ा निकला है, एक भी टेरर कार्ड वाला बता के दिखा दे, मैं जिंदगी भर उसकी सेवा पूजा करूंगा। मैं मेरे स्टूडेंटों को टेरर कार्ड सीखने को बोलूंगा और खुद भी सीख लूंगा। एक टेरर कार्ड वाला भविष्य फलादेश करके बता दे कि हाँ भाई तेरे पापा मरे अभी 6 महीने के अंदर अंदर में, या तेरी टांग टूटी है 2 महीने के अंदर में, या तेरे छाती में दर्द हो रहा है। लाइव में प्रेडिक्शन करी है मैंने, तेरी कमर रीढ़ की हड्डी पकड़ी हुई है, अभी आज ठीक करके बताओ, एक टेरर कार्ड वाला भोसले का करके दिखा दे, जितनी भी पूजा खुराना फराना लड़ाना ढिगना जितनी भी है, एक करके दिखा दे, किसी के बाप के बस की, किसी के बाप के बस की हो तो न्यूमरोलॉजी वाला करके दिखा दे, टेरर कार्ड वाला करके, या जीडी वशिष्ठ करके दिखा दे, एचएस रावत करके दिखा दे। किसी की लाइव प्रेडिक्शन देखिए बहनचोदों की, एक की भी जो प्रेडिक्शन करके दिखा दे कि ये बीमारी चल रही है, इसका इलाज है, किसी को नहीं आता कुछ भी, चूते बढ़ा रहे। हाँ हम फीस लेते तो हमें बोलते कि जा आप लूटते हो, तो मैंने अपनी माँ चुदा लूटूंगा मैं, जा मैं लूटूंगा, लूटने के लिए भी आ रहे मेरे पे बहुत सारे। मैं उनकी भाषा में समझा देता हूँ, जो आदमी जो भीमटे वाले आए थे भी मेरे पास, बोले तुम हमको वाल्मीकि नहीं बोल के ऐसे चमार बोल रहे हो, बोल रही है चूरे चमार। अब हमें कोई बोले सन्यासी है, नागा है, फलाना है, डिगना, तो हमें क्या खराब लगे, जो है उसमें क्या चूतिया हो तो भीमटे वाले साले। अब देखो सूर्य बैठा है वृष राशि पे, शुक्र की राशि पे, एकादश भाव में, ठीक है। अब देखो मारक घर होता है यहाँ पे, द्वितीय भाव का लॉर्ड भी है सूर्य, यहाँ पे बता दो, ठीक है। एकादश भाव में बैठा है इनकम है, अब कहाँ बैठा है शुक्र की राशि पे। तो जातक का जो सूर्य होता है ना कर्क लग्न में, पहले बता दूं, आत्मकारक ग्रह होता है और बलवान ग्रह होता है। अब शुक्र की राशि पे ना पैसा कमाने के लिए ये विदेश भागने की सोचेगा हमेशा, इसके एक ये योग बनेगा कर्क लग्न में सूर्य, अगर सूर्य शुक्र की राशि है, पैसा कमाने के लिए विदेश भागने का योग बनाएगा। अच्छा पैसा कमाने के लिए ये कंप्यूटर संबंधित क्षेत्र चूज करेगा, मतलब आराम से बैठ के करने वाला काम। लाइव चल रहा है ना, हाँ चल रहा है। तो ये पैसा कमाने के लिए बैठ के काम करने वाला वो करेगा कि कोई बैठ के काम मिले इसको, ऑफिशियल वर्क मिले, जिसके लिए अच्छी पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, बचपन में
ज्यादातर पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ से पंचम को देखेगा तो विद्यार्थी अच्छा होगा, पढ़ने में तेज भी होगा, आईटी फील्ड संबंधित पढ़ाई का योग बनेगा, मेडिकल क्षेत्र संबंधित में योग बनेगा। हाँ, क्योंकि इसको देखना बनेगा, मेडिकल क्षेत्र का भी योग बनेगा, क्योंकि लग्न बहुत ज्यादा देखा जाएगा कि लग्न कौन सा है जातक का, वो क्या क्या काम कराता है, ठीक है ना। तो कर्क लग्न राजाओं वाला जैसा काम रहता है, ठीक है। डॉक्टरी करने इनको पसंद होता है, सेल्फ डिपेंड कोई अच्छा काम होता है वो पसंद होता है, टीचिंग क्षेत्र पसंद होता है, राजनीतिक क्षेत्र पसंद होता है, व्यवसाय करना पसंद होता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर भी बन जाते हैं बहुत सारे, ये सब योग है। और उसके बाद क्या होता है अब, और ये तो देखो ग्रह के ऊपर डिपेंड है कि सड़बल में सबसे ज्यादा ग्रह कौन सा। मान लो बुध बहुत ज्यादा बलवान है सड़बल में, अच्छे नंबर की राशि पे बैठ गया, यहाँ बैठ गया, या यहाँ बैठ गया, यहाँ पे केंद्र में मकर राशि पे भी बुध अच्छा होता है। तो अगर कोई ग्रह बहुत ज्यादा बलवान है, केतु देख रहा है यहाँ से बुध को, तो बल मिल जाता है। मैं ये भी बता दूं, अगर मान लीजिए बुध यहाँ बैठा तो मकर राशि पे बुध को कैसे बल मिलेगा, तो यहाँ से अगर केतु उसको देखेगा, शुक्र यहाँ से उसको देखेगा, शनि उसके पीछे बैठ जाएगा उसका मित्र ग्रह। तो कोई भी जब मित्र ग्रह अपने से मित्र ग्रह को, तो ये कह सकते हैं इसमें क्या, किसको, कि सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ जो है शुक्र की राशि, बुध के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहा था। तो जब कोई भी ग्रह अगर उसके सपोर्ट मित्र वाले ग्रह उसके पीछे बैठे हुए तो उसको बल मिल जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा, उस ग्रह को बल मिल जाता है, बहुत अच्छा बल मिल जाता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से केतु, मैंने बता दिया किसी अच्छी राशि से केतु यहाँ बैठा हुआ है, इसको बल, केतु यहाँ बैठ जाएगा तो राजयोग बना देगा। तो अगर यहाँ केतु बैठ जाता ना, अधिकारी बना देगा बहुत बड़े लेवल का, IAS IPS ऑफिसर बना देगा, इसमें इसका पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत बड़े लेवल का अधिकारी बना देगा, मतलब SP की जो रेंज होती है ना उस लेवल का अधिकारी बना देगा। या जो पूरा का पूरा हॉस्पिटल संबंधित क्षेत्रों में जो बड़े बड़े इंचार्ज होते हैं ना, बहुत बड़े भाई, जो सीनियर पोस्ट जो होती है उस टाइप का, मेजर कर्नल जो होते हैं ना, इसमें उस लेवल के अधिकारी बना देगा। चंद्र लग्न जो है राजा ग्रह होता है, स्वभाव बचपन से ही होता है स्वतंत्र रहना, बंधन में नहीं आना। हाँ, बहुत वो होते हैं थोड़ा सेंटिमेंटल टाइप के तो रहते हैं, लोगों के कहने से चलना या कोई एक पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाना, ये सब तो इन लोगों में एक सामान्य सी समस्या होती है, समझ रहे हैं। और भावुक होता है चंद्रमा, सबको पता है जल तत्व है, और वो थोड़ा सा उसके अंदर थोड़ी सी ऐसी चीजें रहती है कि उसको कोई संभालने वाला उसको सपोर्ट दे हर समय, ये चीज उसके अंदर हमेशा रहेगी। जिसका कर्क लग्न है, पंचमेश भी है, भाग्येश भी है, तो उसका ये रहता है कि वो दूसरा जो उसका पार्टनर होगा ना साथ वाला, बड़ी छोटी उम्र में पार्टनर को ढूंढ लेता है, 16 साल की उम्र से लग जाता है कोई बॉयफ्रेंड ढूंढने में, ये लगने वाला, अब वो लड़की हो या लड़का हो, समझ लो, उसे एक पार्टनर की जरूरत रहती है हमेशा, इसे लगने वाला। 16-17 में तो इसके हार्मोन्स इतने एक्टिव हो जाते हैं कि भैया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 7th-8th क्लास में बन जाते हैं इनके, ये भी बता दो, मतलब किसी के साथ ज्वाइंट हो जाता है और लंबा रिलेशन चलता है, ये भी बता दो। इस लग्न में रिलेशन खराब होना बड़ा मुश्किल है, कर्क लग्न में रिलेशन खराब होना बड़ा मुश्किल है। केकड़े की तरह ऐसे पकड़ के रखते हैं एक दूसरे को, बहन तू भी कहीं नहीं जाएगा, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, मन तो भटकता है इधर उधर, लड़की का भी लड़के का भी, पर जाते नहीं है, फिर भी टिके रहते हैं। जितनी समस्या हो जाए रिलेशन बहुत मजबूत हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सूर्य बैठा हुआ है, बता दो थोड़ा पेट में कब्ज देगा। शुक्र की राशि पे अगर सूर्य बैठ जाता है तो स्किन प्रॉब्लम भी दे सकता है, हार्मोन से डैमेज कर देता है। शुक्र पेट की जठराग्नि भी मानी गई, बड़ी आंत होती है, जठराग्नि नहीं मानी गई, सॉरी, बड़ी आंत जो होती है ना, जो भोजन को पचाती है, वो शुक्र होता है। लेडीजों में जो यूट्रस होता है, बच्चादानी होती है, वो शुक्र होता है। कब्ज की बीमारी जो होती है वो शुक्र के कारण। तो सूर्य अगर बैठ जाता है तो पेट में कब्ज वब्ज देता है, समस्या देता है, ठीक है। अब यही सूर्य इसको देखेगा तो विद्या बुद्धि संतान पढ़ाई मामा पक्ष ये सब स्ट्रांग मिलेगा इसको। ये वाला विद्या बुद्धि संतान मामा पक्ष, पुत्र हो जाना आराम से हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। पुत्र जो है उसमें लड़की भी होगी, लड़के के चांसेस ज्यादा होंगे, विटामिन B-D की मात्रा भरपूर बोली जाएगी। या कर्क लग्न है तो संतति का भी योग बनेंगे, पहली लड़की भी हो सकती है, उसके बाद दूसरा लड़का हो सकता है, ऐसा योग बना है, ठीक है ना। तो इस घर पे सूर्य और प्रेम विवाह संबंधित कोई बाधा नहीं आएगी, रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि इसका चंद्रमा का मित्र है सूर्य, ठीक है ना। और चंद्र में सूर्य वाले बहुत आज तरक्की करते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जाते हैं। मतलब ये समझ लो कि किसी का लग्न एक पति पत्नी में है, जैसे होता है ना पार्टनर में, हम दोनों में कॉम्बिनेशन मैचिंग करते हैं, तो एक चंद्र वाला और एक कर्क सूर्य वाला लग्न के अकॉर्डिंग भाई सब बहुत तरक्की करते हैं। मैंने ऐसे कई सारे चार्ट देखे हैं, एक व्यक्ति सूर्य लग्न वाला है, एक व्यक्ति और दोनों बड़े बड़े अधिकारी, DML हस्बैंड और पत्नी बहुत बड़ी लॉयर है, बहुत बड़े लेवल की कोई वो है अधिकारी है, या वो भी कोई सरकारी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये सब योग बनाता है, ठीक है ना। अब सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में तो आदमी का मन कम लगता है, राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा मन लगता है, दिखावा करने की तरफ ज्यादा रहता है, समझ रहे हो। बाजार में मतलब राजनीतिक क्षेत्र हो गया, और क्या बोलता है, एम फेम कमाने के पीछे बहुत ज्यादा भागेगा, एम फेम कमाने के लिए दिखावे करेगा, या जो भी है
लग्जरीज गाड़ियों में घूमेगा, दिखावा करता है। व्यापारी रहेगा तो वो दान पुण्य धर्म कर्म दिखाएगा। सिर्फ दिखावे के लिए ज्यादा काम करते हैं लोग, जिससे रिटर्न मिलता होता है ना भाई, कि बड़े बड़े पब्लिसिटी करी हम लोगों ने, दान पुण्य डोनेशन दिखाया, ये करा, वो क्या, वो किसके लिए कि उसका रिटर्न आता रहे। नेता मंत्री इलेक्शन में खर्चा करते हैं, ये बांटते हैं वो बांटते, किस लिए कि भैया हमारे को रिटर्न मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो इस टाइप का योग बनाता है सूर्य शुक्र की राशि। मतलब आध्यात्मिक में इतना मजबूत नहीं बनाएगा, स्वार्थ में चालाक में ज्यादा बना देगा, क्योंकि सूर्य आत्मकारक है। अब शुक्र चालाक ग्रह होता है, शुक्र चतुर चालाक नीतिज्ञ होता है, उस पर बैठा हुआ है। तो वहाँ इस पे जब दृष्टि पड़ेगी तो जो संतान पक्ष है वो मजबूत रहेगा, पढ़ाई का अगर अच्छा रहेगा, ये सब चीजों का योग करेगा। और तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं इसी लग्नों में। अब देखो बहुत कुछ बनेगा योग, क्योंकि सारे ग्रहों की कॉम्बिनेशन से भी योग बनता है। बट जो नॉर्मल चीजें मुझे समझ में आती है कि ये बताने लायक चीजें वो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अब मिथुन राशि पे बैठा हुआ सूर्य, सबसे बड़ी बात, पहली बात बता दूं, आंखों में समस्या दे देगा। सूर्य क्रूर पाप ग्रह होता है, रोग के घर का लॉर्ड है। मतलब यहाँ पे भी जो होता है ना, इस पे इसकी दृष्टि पड़ेगी रोग पे, और यही कॉम्बिनेशन इसके ऊपर भी दोबारा से रिटर्न मार लेगा। मतलब इस राशि पे बैठा हुआ सूर्य 12वें घर का कारक शनि होता है, बुध वहां पे बना हुआ है 3 नंबर, और उसके ऊपर सूर्य बैठ गया तो आंखों में सबसे पहले चश्मा लगवा देगा। बड़ी छोटी उम्र में, छोटी उम्र में बच्चा है जातक है तो छोटी छोटी उम्र में चश्मे लगने लग जाएंगे। अब वहां पे बैठा हुआ सूर्य जो है कर्क राशि पे, कर्क कह रहा हूँ, कर्क लग्न में और मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो व्यापार की तरफ दिमाग बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि 3 नंबर बुध की राशि है। बुध जो होता है वो व्यापार संबंधित चीज होती है, तो पैसा कमाने का दिमाग रहेगा इसके अंदर हर समय। अब ये सूर्य जैसे आत्मकारक ग्रह मैंने बताया है, तो ये व्यापार संबंधित जो क्या बोलते हैं इसको, बिजनेस वाली पढ़ाई जो होती है ना, बिजनेस संबंधित MBA हो गया, मार्केटिंग संबंधित कोई पढ़ाई, इन क्षेत्रों में लेके जाने का योग काम करेगा, ठीक है। और बुध है, और बुधिया पराक्रम के घर का, बिजनेस के क्षेत्र में जाएगा ज्यादा से ज्यादा। इसके पिताजी घर से दूर रहने का योग है, कि पिताजी कहीं घर से दूर रहते थे, ऐसा भी योग बनेगा, ठीक है। इस जातक को थोड़ा सा कर्क लग्न में चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। सूर्य चमड़ी को जलाता है, बुध की राशि में बैठा हुआ है 3 नंबर पे, तो स्किन प्रॉब्लम दे देगा। अब लीवर की प्रॉब्लम भी दे देगा, रोग के घर के देखेगा, तो रोग का घर जो है गुरु जो है यहाँ पे, तो गुरु भी तो उसको रिटर्न करेगा ना सूर्य को, और उसको किसको कह रहा हूँ, बुध को 3 नंबर को, क्योंकि हर ग्रह अपने से सामने वाले घर को नुकसान देने की कोशिश करता है। तो जो बलवान होता है वो अपना बचाव कर लेता है, अब जो कमजोर होता है उसको नुकसान मिल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो गुरु रोगेश है यहाँ पे, अगर कहीं गुरु थोड़ा सा भी बलवान हुआ तो उसको बहुत सारी समस्या, कैसी समस्या रहेगी इस चार्ट में कर्क लग्न में। अब गुरु जो है यहाँ पे वैसे तो पॉजिटिव रहेगा, गुरु भाग्येश का घर का लौटा है, बट ये भी रोग के घर का है। तो गुरु अगर बलवान हुआ है तो इस घर को नुकसान देगा। 12वां घर, 12वां घर नेत्रों का होता है, ये वाला 12वां घर सर दर्द का होता है, तो इसको गैस की बीमारी रहेगी, क्योंकि सूर्य जो है वो एक अग्नि तत्व है, वो भी सर की बीमारी देता है, सर में दर्द देता है, पेट में गर्मी पैदा करेगा, जठर अग्नि डिस्टर्ब कर देगा, और माइग्रेन की समस्या थोड़ी, माइग्रेन की समस्या, नस पकड़ लेना, इधर का दर्द रहना, आदि शीशी का दर्द बोलते हैं, ये समस्या सूर्य 12वें घर में दे देगा, ठीक है। अब सूर्य पराक्रम धन कुटुंब रिलेशन के, अब देखो जितने जो धन कुटुंब रिलेशन है, अब पैसा जो इसके पास आना है, कुटुंब जो है कहाँ बैठा, 12वें में, बुध की राशि है, तो पैसा इसका बर्बाद ज्यादा होगा। अब जुआ लॉटरी सट्टे में डूबेगा ज्यादा, ये पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, उसमें डूबने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। अब रिश्तेदार इसका पैसा ले लेंगे तो वापस नहीं देंगे, क्योंकि धन कुटुंब रिलेशन का घर, अब वो बैठा 12वां घर किसका है, व्यय हानि रोग दंड व्यसन, तो गया पैसा डूब गया। रिश्तेदार तो पैसा देंगे ही नहीं देंगे भाई साहब, ये तो पूर्ण रूप से हो गए, तो बड़ा सरल है, तो वो तो पैसा लेके खा लेंगे। अब देना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को, पर ये दे देते हैं, क्योंकि कर्क लग्न ना, चंद्रमा मैंने बताया थोड़ा नॉर्मल सेंटिमेंटल, थोड़ा सा भी भावुक कर दिया, ऐसे ऐसे हो गया घर में, वो तो दे दिया पैसा, वो डूब गया, मर गया, ऐसा ही हो गया, ये योग होता है, ठीक है। अब विदेश जाने का भरपूर योग बनता है, विदेश जाने का बड़ा प्रबल योग है इसमें। सूर्य अगर 12 में बैठा ना तो बहुत ज्यादा ले जाने के चांसेस बनाता है। विदेश नहीं जाएगा तो घर से दूर जाएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं, सूर्य 12वें घर में बैठा होगा ना, तो जहां नदियां होती हैं, पहाड़ होते हैं, ऐसी जगहों पे जाना बहुत पसंद रहता है आदमी, उस जगह पे घर स्थान ढूंढना पसंद करता है, टूरिस्ट प्लेस हो, घर स्थान ढूंढना भी वैसी जगहों पे ही वो करता है, ठीक है। तो 12वें घर में बैठा हुआ सूर्य जो होता है, मैंने बताया कुछ बीमारियां देता, रोग देता, तकलीफ देता, पराक्रम के घर का भी कारक है। पैसा कहीं लगाएगा तो डूबने का भी होगा, और पिता का पैसा जरूर बर्बाद करेगा ये जातक, अपने पिता से लिया हुआ पैसा डुबोएगा। अब यही सूर्य इस घर को देखेगा, इस घर को देखेगा ना, पेट में भारी गैस की समस्या बनाएगा, गठिया जोड़ों में दर्द, बीमारी, रोग कर देगा। वहां का बैठा हुआ सूर्य चतुर चालाक ज्यादा होगा, बैंकिंग का काम भी कर सकता है, लोन भी ले लेगा, लोन भी नहीं भरेगा, डिफॉल्टर भी बन जाएगा, ऐसा भी योग बनेगा। और समन आने का, घर में जो समन होता है ना,
जज वो कोर्ट के द्वारा भेजा हुआ ये वो, तो उसके लिए इसका लोन वोन में इसको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि सूर्य काफी पॉजिटिव ग्रह होता है। अगर वो 12th हाउस में बैठ जाए 12वें घर में, तो उसको समस्याएं होती, रुकावटें, प्रॉब्लम आती है। तो 12वें घर से जो बैठा हुआ सूर्य जो है, रे कैमरा घूम जा भाई, 12वें घर में बैठा हुआ सूर्य जो है, तो जब पंचम इसको रोग के घर को देखेगा तो क्या करेगा पता है? एक बीमारी, आंखों की समस्या दे देगा, पेट को डिस्टर्ब कर देगा, सर को प्रॉब्लम दे देगा, माइग्रेन समस्या, सर दर्द की बीमारी दे देगा। और क्या है, सूर्य मां से बैठा हुआ यहाँ पे देखेगा, बुध की राशि पराक्रम के घर को, पैसा डूबने फंसने का योग बनेगा, लोन नहीं भर पाने का योग बनेगा, कि लोन इसका डूब जाएगा, भर नहीं पाएगा, ये सब योग बनेगा। अब किसकी राशि? गुरु, और गुरु भाग्य से, इसके भाग्य में भी रुकावट आने का योग बनेगा। बट ये अपनी मेहनत और पराक्रम के साथ भाग्य को तो प्रबल कर लेगा, क्योंकि सूर्य जो मित्र है कर्क का, और गुरु के भी यहाँ का लॉर्ड है ना, अगर इसको देखिएगा तो बल मिलेगा इस घर को, किसको? भाग्य को। तो ये आदमी अपने काम बना लेगा, इसके संपर्क अच्छे होंगे, राजनीति की इधर उधर, पैसा दे के काम बनाएगा ये वाला जातक। अपने काम बनाने के लिए से बाजार में जितना पैसा खर्च करना पड़ेगा करेगा, लोगों को, वकील को पैसा देगा, ये करेगा वो करेगा। इनके ऊपर जो चेक बाउंस वाला वो केस वेस होता है ना, इसका भी योग बनता है, चेक बाउंस वाला केस वेस, ये सब लफड़े झगड़े होते हैं। चलो भाई, आओ भैया, मैं बहुत थक गया था, फिर भी मैंने कहा यार क्लास नहीं कराओ ना तो मेरा भी मन अच्छा नहीं लगता। एक बार को तो मन कर रहा था मैं जाकर गाड़ी निकाल कर घूम के आऊं थोड़ा सा बाजार में, गर्मी हो रही कमरे में, तो मैं थोड़ा सा टहल के आ जाऊं। मैं बहुत ज्यादा टाइट हो जाता हूँ कभी कभी। अब मैं भोजन करके थोड़ा बहुत और लेट जाऊंगा, मेरे बस नहीं कुंडली देखना, नहीं कुछ करना।